और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं। इनकी इसमें इन्होंने आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखनी पड़ी, क्योंकि एक तो ये यथार्थता पैदा की हमारे मन के अंदर कि सतगुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण ज्यों की त्यों उन शास्त्रों से मिलती है। जबकि गरीबदास महाराज कतई अनपढ़ थे, कोई शास्त्र का ज्ञान उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो परमात्मा थे, इस बात का उन्होंने सिद्ध किया। आज से लाखों वर्ष पहले की जो भी घटनाएं घटी और जो शास्त्र प्रमाण देते हैं हिंदू और मुसलमान धर्मों के, वो ज्यों के त्यों बंदी छोड़ ने लिखवाए, ये प्रमाण करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। यही कबीर साहब ने लाखों वर्ष पहले की, और साथ में योगियों की वो उपलब्धियां जो कि युग बीत जाते हैं उनको जब प्राप्त होती है, वो ज्यों की तो बंदी छोड़ने सारा कुछ इसके अंदर वर्णन करके दिया। उन योगियों की उपलब्धियां बताई कि कौन सा ऋषि ने क्या उपलब्धि की, क्या साधना की, उसके प्रति उसने क्या फलस्वरूप उसके प्रति पाया, और फिर उससे आगे उसके साथ क्या बना, ये भी बंदी छोड़ ने इसमें लिख रखा है। तो इससे हमें ज्ञान होता है कि सतगुरु कबीर साहब व गरीबदास जी महाराज एक ही थे, सिर्फ नाम की भिन्नता थी, शक्ति में कोई अंतर नहीं था। दोनों की वाणी, जबकि हम कबीर सागर पढ़ते हैं और फिर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, वह ज्यों की तो वाणी है। कबीर सागर के अंदर एक विस्तृत ढंग से महाराज ने खोल खोल कर बहुत लंबे ढंग से लिख रखा है, और इन ग्रंथ साहब के अंदर गरीबदास जियों ने उसी की यथार्थता थोड़े से में यानी कुछ दोहों के रूप में और तकरीबन सारा ही वर्णन ज्यों का त्यों दे दिया। ये बंदी छोड़ की कृपा से पहली बार ऐसी हिम्मत उनकी कृपा से हमने की कि सतगुरु की वाणी को खोल कर सुनाया जावे, समझाया जावे, ताकि इसके रहस्य को समझ सके। आप 5-4 बार लगातार सुन लोगे इस महाराज के खुलासे को, तो फिर जब कहीं पर भी पाठ होया करेगा सतगुरु की वाणी का, आप इतने आनंद से सुना करोगे, फिर बार बार कथाएं सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दोहे को पढ़ा, सुना, आपकी आत्मा में वो खुशी, वो कथा सारी घूम जाएगी कि बंदी छोड़ी यहाँ पर के कहना चाहो। एक ही दोहे में पूरी कथा याद आ जाएगी। जैसे रामायण की कथा आती है, तो उसमें एक अनदेव की आरती है महाराज की छोटी, उसमें कहते हैं रावण मांगण गया चून, अर्थात लंक बही बेरून। एक के दोहे ते पूरी रामायण हमारे दिमाग में घूमेगी। अकरावण मांगन गया चून, ताते लंक बही बैरून। रामायण का जिसने ज्ञान से इतना दुआ काफी है, वो सारी कथा का उसको एकदम 1 सेकंड में स्मरण हो गया, और वो पूरा लाभ आपको प्राप्त हुआ जो कि कथा का होया करे। कथा सुनने का बहुत लाभ होता है। बंदी छोड़ने रस बना के उसको कूट को, कितना बड़ी बूटी होती है, उस बूटी को, वो इतना विस्तृत है बूटी का, और फिर उस विस्तार है, उसको काटा, उसको काट कर उसका रख काटा, कूट कर छेद कर उसके फलों को, और फिर वो कितना बना दिया, एक बोतल में एक घूंट पियो, पूरी जड़ी का लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार कथा श्रवण का बहुत लाभ होता है। जब हम अन्न देव की आरती खाना खाने के बाद करते हैं, हम चाहे किसी के भी घर पर खाना खाते हैं, उस खाने वाले को पूरा लाभ दे आते हैं जब हम अन्न देव की आरती कर देते हैं। अनदेव की आरती में क्या आवस है, रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना ना चले जमात, रोटी कृष्ण देव को पाई, ताते 688 की खुदा मिटाई। अब देखो कितनी बड़ी कथा इसमें, कि दुर्योधन के भेजे हुए सिखाए हुए दुर्वासा जी पांडवों को श्राप देने के उद्देश्य से वन में चले जाते हैं। जिस समय पांडव वनवास घूम रहे थे, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने मिला हुआ था जुए में, तो वहां पर क्या किया दुर्वासा ने, जाकर शाम के समय नो देखा कि सब ने भोजन खा लिया उन पांडवों ने, उस समय जाकर के कहते हैं कि हम भोजन पावांगे। वैसे तो लिखा है कि द्रौपदी के पास एक इतना ऐसा पात्र था जो कि सूर्यदेव की उपासना से उसे प्राप्त हुआ था,
कि द्रौपदी रोटी ना खावे, चाहे वो कितनों को खिला देवे, चाहे तीनों लोग रोटी उसमें भोजन खा जाए, उसका भंडारा नहीं टूटा था उस बर्तन में। और जब द्रौपदी खा लेती तो उसमें कुछ नहीं बचा करता। इसी प्रकार कहते हैं कि जो खाना परोसन वाली खिलाने वाली है, अब तो नहीं रहा, पहले ऐसा ही होता था। बुढ़िया पाछे खाया करती सबको खुआ करके, जो भोजन परोसा करती थी उसमें बरकत हो जाती थी। आस्था और श्रद्धा और नियमता ठीक थी उनकी, तो वो अब उस समय भी असर था, आज भी है। अगर उसी नियम को पुगा करके हम फिर शुरू कर दे तो वही ज्यों का त्यों आज भी है। परमात्मा मंत्र नहीं आया, हमारी आत्मा मंत्र आ गया है, मलिन हो चुकी है, अविश्वसनीय हो गए हम, हमें विश्वास नहीं रहा परमात्मा के ऊपर। तो जाके कहा कि भाई रोटी खाऊंगा, दुर्वासा ने कहा, और मेरे साथ 88,000 ऋषि और आए हैं, सबको भोजन खिलाना। अब भाई स्वयं के सारे द्रौपदी से प्रार्थना करी कि द्रौपदी आज तो जुल्म हो गया, और हमने मालूम है वो क्यों आया है। दुर्वासा दुर्योधन का सिखाया हुआ आया है, उसका भेजा हुआ आया है कि उनके श्राप दे का हो। और भाई आज तेरे हाथ में हमारी इज्जत से द्रौपदी कुछ कृपा कर दे। वह कहने लगे जी अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने खाना खा लिया है, अगर खाना खाने से पहले ऋषिदेव आ जाते तो बेस से कोई चिंता नहीं थी, अरे मेरे बस की बात नहीं है। अब पांचों पांडव सोच करते हैं, चिंता करते हैं, अब क्या बनेगा। द्रौपदी अर्ज करती है भगवान कृष्ण से। उसी समय सतपुरुष कबीर साहब कृष्ण रूप बना कर आते हैं, क्योंकि जहां पर महाराज कहते हैं दास गरीब साहब दुखता दड़े, जहां किसी के साथ जुल्म होता है वहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के मदद करते, नहीं तो यू काल इनको खत्म कर दे। भक्ति उठ जावे यहाँ से, खत्म हो जावे, को भक्ति न चावे भी को ना। अरे यू तो चावे है काल की भक्ति ना करे कोई किसी प्रकार, लेकिन बंदी छोड़ इस भक्ति की आस्था जमाए रखने की खातिर खुद आकर प्रकट होते हैं। कबीर साहब ने खुद नरसिंह रूप बनाया था। अब इन बातों का अविश्वास न्यू होगा क्योंकि हमने यही सुना है कि विष्णु भगवान ने ही नरसिंह रूप धारण किया। अब हम आपको इसको बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण देकर बतावांगे। कई ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव तलवंडी भाई में रहते थे, वहां पर एक उग्रवादियों के समय में रास्ते में एक लाला जी तलवंडी का उग्रवादियों ने पकड़ लिया, उसकी मोटरसाइकिल भी उसमें कुछ उगाही करके आया था। शाम के दिन छिपन्न हुआ था, सर्दियां के थोड़े थोड़ी सर्दियों के दिन थे, तो रास्ते में पकड़ लिया उनको, मोटरसाइकिल वहीं डाल दी, उसको जीप में बिठा ले गए, जाके ईखों में बांध दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी दोनों उग्रवादियों ने, तो उसको बांध करके वो निश्चिंत हो गए कि अब इसको फिर देखेंगे, इसको खत्म करेंगे, सुबह इससे पूछेंगे कहाँ पैसा रखा है इसने। एक तो दारू पी कर वहीं लौट गया एक साइड में, एक चला गया कहीं दूसरे स्थान पर किसी कोठड़े काठड़े में, कोठे में सोने की खातिर। तब उस लाला जी ने उस भक्त ने अर्ज करी, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आज मेरी जान बचाओ मालिक। कहते हैं बहुत तड़प हुई कि उसी समय हमारे गुरुदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब ये बात सुन के फिर आपको समझ में आ जाएगी आपका किसने नरसिंह रूप बनाया था। उसी समय उन्होंने देखा कि महाराज जी खड़े हैं और उसके सारे जो बंधन बांध रखे थे, उसको जोड़ रखा था, वो आपा खुल गए एकदम। देखा है कि महाराज जी खड़े हैं और बहुत वृद्ध दिखे। जो बोले गुरुदेव आप क्यों कर आए यहाँ पर। हे महाराज ये बंदी छोड़े, स्वामी जी आप किस तरह आए महाराज। कहने लगे आप मेरे साथ चल तुम्हारे घर। महाराज मैं तो ये भी नहीं मालूम घर किधर है, या तो रास्ते का बिना मेरा जावा की साइड में, अब मेरे पीछे आ जा। पीछे पीछे गारा में का, पानी में का, ईखों में का निकल कर और तलवंडी मंडी में आकर उनके घर के बाहर ने आगे छोड़ कर कहने लगे अपने घर में जा। रात के समय उनके घर वालों ने सब रिश्तेदारियों में टेलीफोन कर कर पूछ लिया कि वो कहाँ है। किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, वो तो नहीं आया। उसने समझ लिया कि वो खत्म हो चुका है, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि शाम के समय कोई भी बाहर रह गया उसको मृत मान लिया जाता था। ऐसा खतरनाक समय चल रहा था पंजाब में।
तो उसने आके कुआड़ खटखटाया। अब कुआड़ कौन खोले? वहां से 5 बजे मंडी में सारी में ताला लग जाया करता था, सब अपने अंदर घुस जाया करते थे। आवाज दी, घर वालों ने देखा कि आवाज तो आवाज आपने उसकी। फिर ऊपर का देखा उन्होंने कि कहीं इनके साथ उग्रवादी तो नहीं है, अभी इनको ले आए हो पकड़ कर, आवाज दो आ रहे हो। वो अकेला खड़ा दिखा। उसी समय भाग आए, पैर काले में कर दो कुआड़ खोल दिया, एकदम ऊपर ले जाकर फिर बंद कर लिया। उनसे पूछा कि कहाँ थे? उसने बताया कि हम उग्रवादियों ने पकड़ लिया था मेरे को। फिर कैसे आए कि गुरुजी अन छुटवाए। कहते गुरुजी अन छुटवाया, गुरुजी गए थे वहां पर, मैंने खोल के लाइन आज में मार दिया जाता है। तो महाराज जी उन दिनों बीमार चल रहे थे, बड़े महाराज कुटिया में थे तलवंडी। तो कहने लगे वो सारा परिवार सुबह सुबह, हे सतगुरु आपने रक्षा कर दी, ये बंदी छोड़े गुरुदेव, ये स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा लड़का बच गया है। महाराज आपको कैसे मालूम हुआ आप वहां पहुंच गए? अब वो नौकर की कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ, कहना क्या चाह रही हो, कौन मर गया कौन बच गया? उन्होंने फिर सारी बताई कि महाराज आपको ज्ञान नहीं, आप वहां गए इस बच्चे को ले निकाल के। ने बोला भाई बंदी छोड़ थे ये कबीर साहब, गरीबदास जी थे। अरे मेरे पूछा भी ना जाता मैं किस जाऊं था बावड़ो। अब देखिएगा कि वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं। क्योंकि वो अगर उस गुरु की बेइज्जती हो से तब बंदी छोड़ की बेइज्जती हो से, भक्ति से उठ जाएगा इंसानों का ये मन। तो इसलिए बंदी छोड़ा करके अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजी ना छुटाया, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी, और ये भी नहीं कह सकते कि सत्पुरुष ने नहीं छुड़ाया। अब जो उसके बदले में आकर रक्षा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाए। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहाँ पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से जिस व्यक्ति पर उस पर मेल करण तो सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है उसी की शरण में रहने तो आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके बरने आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम यथार्थता को भूल कर अपने उन्हीं मनमुखी साधनों को अपना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम फिर लग 84 के गेड़ में आकर और बंदी छोड़ी इतने दयालु हैं, ये फिर ढूंढने से दुख सुख पाके देखिए कहां कहां से आपको इकट्ठा कर लिया हमारे जैसे तुच्छ जीव को। अरे ये अपना शक्ति प्रदान कर दी, हम जाकर के जगह जगह उनकी वाणी का ढंढोरा पीटते हैं, उनकी गवाही देते हैं, बंदी छोड़ की कसम खा खा कर कहते हैं कि इस बराबर शक्ति नहीं भाई। तो आज ये आपने हंसों को फिर इकट्ठा कर लिया, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना। सबसे पहला आपको दुखदाई ये होगा कि किसी की बात में आकर के अपने इस उद्देश्य को भूल मत जाना। 250 वर्ष हो गए गरीबदास जी यहीं थे बंदी छोड़, और वही छुड़ानी गांव, और महाराज का शास्त्र भी वही था। वो चुप रहे बंदी छोड़, देखते रहे। कबीर साहब भी कहते हैं कि जय तू चाहे राम को, पाक्या सेती खेल, और कच्ची सरसम पीड़ के भाई खड़ हो ना तेल। वो कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। ठीक है कोई पाठ करवाता है, थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, वो भी गुरु के बिना नहीं। अगर ऐसा होता, हमने देखा कि किसी का वो भगत जन, हम भी उनके साथ आया करते थे, वो किसी का पाठ एक बार कराया करते थे, 10 साल तक पाठ उनका नहीं हुआ करता था। 10-5 साल में कितना कोई ब्याह शादी होंगी तो बेशक तो उनके मन में आ जाता कि भाई जो है ना पाठ भी करवावांगे। कई बार वो भी चूक जाया करती थी। तो आज बंदी छोड़ की कृपा है कि हमारी ये पुण्यात्मा साल में 3-3 4-4 पाठ करवा लेते हैं। एक तो स्वयं तो हो जासे आप करवा दे बंदी छोड़, ईसा सुख दे है आत्मा नो कुरड़ा उठे से एक बंदी छोड़ के नाम पे जरूर करना चाहिए पाठ। ये पीछे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे जो कि कल आए हुए थे, अब डायरेक्टर हैं ये हरियाणा के लोकल बॉडीज के। ये यहाँ पर श्री गुलाब सिंह जी स्रोत IAS, तो इन्होंने मेरे ख्याल में ये नवंबर में शुरू किए थे। हमने पहला पाठ नवंबर 96 में किया,
और अप्रैल मई में ये चले गए थे ट्रांसफर होकर के डायरेक्टर बन के। अब देख लो 7 महीना में 5 पाठ करवाए थे इन्होंने और फिर एक कुटिया में करवाया। अब पिछली की हुई कमाई तो इनके सामने है कि आज एक राजा है और अगली फिर दोनों हथा शुरू कर दी बंदी छोड़ की वाणी का। तो इससे सिद्ध होता है कि बंदी छोड़ प्रसन्न है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, और इसका परिणाम यही हुआ कि आपको यहां पर अवसर भी देते हैं, हिम्मत भी दे से और समय भी देते हैं और धन भी दे से आपकी आप आस्था बन जाएगी। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख राखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वाह बात से घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े सही कर्म का जाडा लगेगा सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छत्ती का ला कर रखे। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे अकेले इसका सर्दी ना लग जा। तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती होती आ रही से। महाराज के युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल क्यों कर होगा कोई संत लग्या नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे उनकी करनी में अंतर था, उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहाँ पर कथनी थोड़ी हो करनी अधिक हो, जो परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। इन सारा बेरा हम सोच क्या रहे हैं, करांगे क्या, हम इस तक के छुपा सकते हैं। जीता दास गीसा पंथ के अंदर गीसा संत का एक परम शिष्य हुआ है। वो कहते हैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप समझ कर चले। तो वो कहते हैं कि मेरे पर्दे के महरमी पिया जी, अपने गुरु को कहते हैं, और आपसे कहां लको लो जिया जी, पर्दे तक के आप मेरे जानने वाले हो, ये बात तो मैं के छुपा सकता हूं मालिक। तो इस प्रकार हमारा भाव बना रहे कि हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, वो सारी जानते हैं। तो यही कारण रहा कि सारे हरियाणा में मुश्किल से साल भर में मेरे ख्याल में 5-4 पाठ किसी किसी का हुआ करते थे। वो भी एक पिछली कोई रिवाज रस्सी बनी हुई हो तो वो हो जाता था। आज बंदी छोड़ की कृपा से एक महीने में 25 और 26 27 पाठ होते हैं। वो भी हम एक दो अपनी किसी कारण की जो है ना रेस्ट की खातिर टाल कर देते हैं, ना तो 30 के 30 पाठ हम कर सकते हैं। और इसी परिणाम स्वरूप आज मार्च तक हमारे पाठ आगे जा लिए, जबकि पहले तो हम करा करते 3 दिन में, 3 दिन के हिसाब से चला करता मैं। अब पाठ तो 3 दिन का ही होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक रात्रि में जा सकता हूँ। शाम को जान पाऊं सो मध्य के दिन शाम के समय। तो पाठ उसी दिन शुरू हो जाएगा। जैसे आज पाठ एक शुरू हुआ था, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। पाठ रोज एक प्रकाश हो जाता है। इसके हिसाब से लाइयो के एक साल में 300 पाठ, 400 350 पाठ हो जाते हैं। तो आप देखियो बंदी छोड़ना दोनों हाथा बरसन लाग रहे हैं। आज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इसमें सतगुरु की विशेष रजा होने लाग रही है। ये तो शुरू से ही ऐसे थे बंदी छोड़, आज के कोना सतयुग से चले आ रहे हैं, सतयुग से पहले के भी हैं। ये तो जब कुछ भी नहीं था तब भी बंदी छोड़ कबीर साहब थे, गरीबदास जी थे। सतसुकृत नाम से सतयुग में आए, त्रेता में आए मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलियुग के अंदर बंदी छोड़ आज कबीर नाम से आए। अवतार तो इनके और भी होते रहेंगे, जैसे गरीबदास जी उन्हीं का अवतार थे, लेकिन महिमा कबीर साहब की रहेगी। एक नाम ही चलता है इनका, शक्तियां उनकी आती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, समय समय पर आकर के अपनी हंसों को फिर इकट्ठा करते रहेंगे। हम तो बंदी छोड़ के नौकर हैं। जिस प्रकार एक कुबाड़िया होता है, सेठ साहूकार,
वो कुबाड़ी का काम करता है। वो अपने नौकर को, जिसको वो 10-20 रुपए, 30-50 रुपए रोज के देता है, उसको की करे है एक चुंबक दे दे से डोर का बांध कर, और वो उस चुंबक को ऐसे घिसराते चलते हैं, नो टेकते चलन से। उस चुंबक के साथ लोहे के कण जो कि रेत में रले हुए हों, उसका चिपक जाते हैं। और वो क्या करता है, वो नौकर उसको उतार के अपनी झोली में डाल लेता है, फिर चुंबक रखना शुरू कर देता है। शाम तक 10-20 किलो लोहा वो ला करके कुबाड़िए को दे देता है। इसी प्रकार बंदी छोड़ ने अपने नाम रूपी वाणी रूपी चुंबक हमें दे रखा से। हम हर गांव में इसको टिका टिका कर देख रहे हैं। जो बंदी छोड़ के हंस यानी अनुकूल व्यक्ति है, जो अधिकारी जीव है, वो तो सतगुरु की बात सुनते चिपक जाते हैं। और जो कुबाड़ से, जो कि वो नहीं, उनके अनुकूल नहीं है सतगुरु का हंस, उसने हम 100 बार कहला जब भी नहीं हमारी बात सुन सकता। क्योंकि जिस प्रकार लोहे ने लकड़ी पर 100 बार रख ले और किसी चीज पर रख ले, वो नहीं पकड़ेगा। तो बंदी छोड़ के जो प्यारे हंस हैं, वो हर गांव से इकट्ठे होकर के, आज देख लो कहां कहां से आकर के, और 2.5-3 साल के अंदर अंदर बंदी छोड़ की कृपा से हजारों की तादाद में भक्तजन इकट्ठे हो गए। एक परिवार में शुरू हो से सारा परिवार बंदी छोड़ की शरण में आ जाता है। और अभी यही हो रहा है इसकी विपरीत, के एक व्यक्ति भी बिगड़ गया तो सारा परिवार का ही वही हाल हो जाएगा। तो सावधानी ज्यादा से इसमें, अपने अहंकार मान ने खो कर रखे, माटी समझ ले, जैसे काल उदाहरण दिया था। तो इसी प्रकार दास भाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए। हाँ, तो कहने हम ये चाह रहे थे कि वो कृष्ण भगवान जब वहां पहुंचे, बंदी छोड़ कृष्ण रूप बना करके जाते। अब देखिएगा कि परम शक्ति जो है वो भगवान कृष्ण के भी साथ है कबीर साहब, भगवान ब्रह्मा के साथ भी है, शंकर जी के साथ भी है, क्योंकि ये तीनों उनके शिष्य हैं। और हमारे तो वह बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा इसलिए कहलाते हैं, उनमें दया भी ज्यादा है, वो सहनशील भी ज्यादा है। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंदी छोड़ के शिष्य हैं। कहते हैं हमने ब्रह्मा को नाम दिया, ओम मंत्र दे रखा ब्रह्मा को, विष्णु को नाम दिया हरियम नाम विष्णु को दे रखा है, और शंकर भगवान को सोहम मंत्र दे रखा सतगुरु ने। और वही मंत्र हम फिर उनके अनुसार भी जाप कर रहे हैं। तो उनका जो असली नाम है वो अभी इनको नहीं दिया, क्योंकि इन्हों में वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो बेशक हम पहला मंत्र देते हैं, वही परंपरा है। उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं, और भी ज्यादा वो परख की जाती है कि इसमें कितनी आस्था बढ़ ली है। उसके बाद फिर उसको सार नाम दिया जाता है। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है। कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है, इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है, तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे, हम चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मान हो, चाहे राजी हो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कतीनो ताक है और परख के जमा घिस निकल ले है जीव की, जब दी जाती है। पर बंदी छोड़ने बता देंगे कब ये अधिकारी हो चुका है। तो वो तीनों के तीनों भी बंदी छोड़ के अंश है। यानी महाराज कहे हैं कि सतगुरु ताना तनिया, गरीबदास जी के सतगुरु ने ताना तनिया, और तीनों भाई राछ रछीड़ा है। राछ रछीड़ा ये ताणी बनाने के इस वस्तु ने, सामान ने राछ का आकर, रछीड़ा का आकर, कि ये जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यह सृष्टि यहाँ की रचवाई है, और ये तीनों राछ रछीड़ा है। यानी एक तो बनावे से, एक पालन पोषण करता है, और एक संहार करता है। ये तीनों राछ रछीड़ा है, सतगुरु के हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के रूप में सतगुरु महाराज आते हैं, और आके कृष्ण भगवान पूछे है, क्योंकि अब कृष्ण का ही रोल चलेगा। अब जैसे ऊपर से हुक्म आया, एसपी नहीं जाना है तो वहां एसपी ही जाएगा। दूसरे मोटे अक्षर में यही समझ लो कि हुक्म प्रधानमंत्री का है या मुख्यमंत्री का है, लेकिन उस मौके पर एसपी जाएगा, वो अपना कार्य वहां पर पूरा कर रहा है। तो वो कार्य उसी के जिम्मे से, उसी के द्वारा ही करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आकर एसपी वाला काम नहीं करेगा।
उसमें अपनी शक्ति भेज देगा। हुक्म शक्ति है, जाइए आप वहां पर ये काम कर दीजिए, ले फिर उसमें के टाल से वो जो चाहो अपना नियम अनुसार कर देगा। तो यहाँ पर सतगुरु महाराज के हुक्म से समझो या उनका स्वरूप समझो, वही खुद आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वहां भी कृष्ण बैठा है और वहां भी प्रकट होगी कृष्ण जी के रूप में, जैसे अभी गुरु जियों का उदाहरण मैंने आपको दिया था। तो आकर के द्रौपदी कहती है भगवान बहुत दुखी होगी। क्या बात है भाई कि दुर्वासा 88,000 ऋषि लेकर आ गया भगवान और हमें श्राप देना चाहता है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पहले मुझे भोग लगवाओ द्रौपदी, भोजन खवाओ, जब मैं जा करके आपको कोई सहयोग दे सकता हूं। अब वो कहने लगी महाराज रोटी का ही रोला है, क्योंकि मेरे पास एक पात्र है सूर्यदेव का दिया हुआ। अगर मैं भोजन नहीं खाती तो इतने तो मैं कितने ही आ जाओ मैं भोजन दे सकती हूँ, लेकिन मैं भोजन खा चुकी हूं, अब मैं असमर्थ हूं, उसमें कुछ नहीं बचा है। कृपा हमारी दुविधा को, हमारी मुसीबत को दूर करो मालिक। कहने लगा द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा। पहले मैं आहार करूंगा, भोजन करूंगा। कहते हैं जब है द्रौपदी पात्र दिखलाया तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था उस पात्र में, उस बर्तन में। तो घोड़ पिया जगदीश वहां मुनिजन अफराया। उसको घोड़ के नवल इसमें पानी गाल के हर लिया। थोड़ा थोड़ा तरतरा सा एक साग का पत्ता लगा हुआ, हरे साग का, उसको पी गए। कहते वहां पीते